कॉमिंग गश्त चलाकर पुलिस ने 176 वारंट किए तामील। लंबित वारंटों की तामीली के लिए पुलिस के द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। सभी थाना प्रभारियों को यह अभियान चलाने का निर्देश दिया गया था। सभी थाना प्रभारियों ने अपनी टीम के साथ सुबह कॉमिंग गश्त चलाया, जिसमें लगभग 176 वारंट तामील कराए गए। प्रत्येक थानों के द्वारा लगभग 3 से 4 वारंटियों की धरपकड़ की गई, जिसमें स्थायी वारंटी से लेकर जमानती वारंट तक तामील कराए गए। एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया कि लंबित वारंटी की तामीली के लिए धरपकड़ के लिए विशेष टास्क दिया गया था, जिसमें अच्छी सफलता मिली है। पकड़े गए आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया गया है। सर आज सुबह जो है भोर में कॉम्बिंग गश्त का आयोजन किया गया था। रीवा पुलिस ने जो है लगभग सभी थानों ने 2-2, 3-3 टीम बना करके अपने यहाँ जो वारंटी, जो स्थायी वारंटी हैं और जो गिरफ्तारी वारंटी हैं, उनको पकड़ने का एक अभियान चलाया गया था। पुलिस अधीक्षक रीवा श्री वसीम साहब ने जो है इसकी कार्य योजना बनाई थी और इसमें सभी को टास्क दिए गए थे, अलग अलग टीमों को। इसमें हमने स्थायी वारंट और गिरफ्तारी वारंट सब मिला करके 176 वारंट जो है उसको हमने तामील किया है, उनको पकड़ा है और न्यायालय में पेश कर रहे हैं लगातार। गंगेव स्थित बास पंचायत के सरपंच सचिव से होगी 17 लाख की वसूली, दर्ज होगी एफआईआर। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी की शिकायत पर जांच के बाद कार्यवाही पर सीओ जिला पंचायत स्वप्निल वानखेड़े द्वारा जारी की गई कारण बताओ नोटिस। जांच अधिकारियों को अभिलेख उपलब्ध न कराए जाने पर जारी हुई नोटिस। 7 दिवस के भीतर जवाब नहीं दिया तो होगी बड़ी कार्यवाही। मध्य प्रदेश में रीवा संभाग पंचायती भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। रीवा जिले का बहुचर्चित गंगेव ब्लॉक आए दिन किसी न किसी भ्रष्टाचार की जांच को लेकर सुर्खियों में रहता है। पिछले दिनों चौरी पंचायत का मामला शांत नहीं हुआ और बास में भी एक बार फिर व्यापक भ्रष्टाचार सामने आ चुका है। गंगेव की बास पंचायत कराधान घोटाले में भी अग्रणी रही है। अभी कराधान का बोतल में पहुंचा नहीं है कि भ्रष्टाचार का इससे भी भयानक प्रेत बाहर आ चुका है। इस बार मामला कुल 9 बिंदुओं की शिकायत की जांच के बाद दिए गए प्रतिवेदन में सामने आया है। बताया गया है कि सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी की शिकायत पर 9 बिंदुओं की जांच सीईओ जिला पंचायत स्वप्निल वानखेड़े के द्वारा ग्रामीण यंत्र की सेवा के अधिकारियों द्वारा करवाई गई। आरईएस के 3 अधिकारियों की टीम ने जांच की तो पाया कि भ्रष्टाचार को दबाने के लिए तत्कालीन सरपंच सचिव के द्वारा जांच टीम को अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाए गए, जिससे भ्रष्टाचार का आकलन नहीं किया जा सका। इस बाबत जानकारी सीईओ जिला पंचायत को प्रेषित कर जांच टीम ने धारा 40 और 92 के लिए अनुशंसा की। इसके बाद सीईओ जिला पंचायत द्वारा पत्र क्रमांक 4915 बटे धारा 40 92 GP 0/2022 रीवा दिनांक 20/9/2022 के माध्यम से जारी करते हुए 7 दिवस के भीतर अभिलेख जांच अधिकारियों को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए हैं। रीवा जिला अंतर्गत गंगेव जनपद की बांस ग्राम पंचायत में पिछले जो पंचवर्षीय थी 7-8 साल का कार्यकाल चला, उस दौरान व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार और अनियमितता देखी गई, जिसके विषय में शिकायतें की गई थी, समय समय पर शिकायतें की गई। मेरे द्वारा अभी हाल ही में एक शिकायत की गई थी जो 9 बिंदुओं की थी और उस पर कई सारे ऐसे कार्य थे जो गुणवत्ता विहीन थे और मापदंड के अनुरूप नहीं किए गए थे। और सीईओ जिला पंचायत रीवा श्री स्वप्निल वानखेड़े जी के द्वारा एक जांच टीम गठित की गई 3 सदस्यीय और जांच हुई, जिसमें कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यंत्र की सेवा संभाग क्रमांक 1 और अधीक्षण यंत्री के भी प्रभार पर जो हैं RS धुर्वे जी और श्री प्रजापत जी और श्री अहिरवार जी, इनकी 3 सदस्यीय जांच दल ने जांच की और व्यापक स्तर पर अनियमितताएं और भ्रष्टाचार पाया। अब यह अनियमितता और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जो संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव थे, उन्होंने अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाए। उनका कई बार उनको पत्राचार किया गया, अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाए गए। लगभग 70,37,000 रुपये की रिकवरी बनी, जिसका अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ। तो कारण बताओ नोटिस अभी जारी हुआ है 20 सितंबर के आसपास 2022
जिसमें उनको कहा गया है कि आप अभिलेख उपलब्ध करवाएं, वरना संपूर्ण 70,37,000 रुपये की रिकवरी को ही मान्य करते हुए आगे की कार्यवाही की जाएगी, धारा 4092 की। ग्राम पंचायतों की स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और निरंतर भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इन पर कोई पाबंदी नहीं लग पा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो इंजीनियर्स रहते हैं, मूल्यांकनकर्ता, सत्यापनकर्ता, सहायक यंत्री, उपयंत्री, इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। जनपद स्तर के जो सीईओ हैं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उनका रोल महत्वपूर्ण है। तो इन सबको इसमें मुस्तैदी से काम करना पड़ेगा और इनके विरुद्ध कार्यवाही करनी पड़ेगी, और जहाँ भी ये दोषी हैं इनको कार्यवाही से वंचित नहीं रखना पड़ेगा। इनको भी उतना ही दोषी माना जाएगा जितना सरपंच और सचिव दोषी होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे जो कार्य हैं पंचायत के, जिसमें इस स्तर का व्यापक स्तर का भ्रष्टाचार है, इसमें इनके ऊपर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किए जाने चाहिए, FIR दर्ज की जानी चाहिए, क्योंकि इसके पहले वर्ष 2020 में संबंधित जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस समय पंचायत विभाग के, उनके द्वारा पत्र लिखा गया था कि गबन और दुर्वियोजन की स्थिति में इनके ऊपर FIR भी दर्ज होनी चाहिए। नवरात्रि पर्व शुरू होते ही पहले दिन रीवा के रानी तालाब मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। ऐतिहासिक रानी तालाब मंदिर में 9 दिन मेले का आयोजन किया जाता है। वहीं रानी तालाब कालिका माता मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन से ही भक्तों की काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें, इस मंदिर में महिलाओं की काफ़ी भीड़ देखी जाती है। वहीं प्रधान पुजारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सुबह 4 बजे महाआरती कर मां कालिका मंदिर का दरबार खोला गया और सुबह 4 बजे से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है और लगातार यहाँ लंबी लंबी लाइनों के साथ भक्तगण दर्शन कर रहे हैं। वहीं नवरात्र उत्सव को देखते हुए प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। आपको बता दें, इस रानी तालाब मंदिर में 9 दिन तक मेले का भी आयोजन किया जाता है। अब हम आपको ले चलते हैं सीधे रानी तालाब के कालिका मंदिर में और जानते हैं कि प्रधान पुजारी और वहाँ के भक्तगण का इस मंदिर से क्या आस्था है। नवरात्रि की शुरुआत हो गई है जी। रानी तालाब मंदिर में किस तरीके से व्यवस्था है और 9 दिन किस तरीके से श्रद्धालु दर्शन पा सकते? देखिए, यहाँ जो है स्नान बंद हो चुका है। यहाँ बाहर से लोगों को दर्शन कराया जाएगा, लोग दर्शन करेंगे। आज प्रथम शैलपुत्री का दर्शन है। प्रथम शैलपुत्री चारुषी ब्रह्मचारिणी रे चंद्रगंधेते चतुर्थी को सुमान्यते। आज जो है प्रथम शैलपुत्री की महाआरती करके सुबह 4:30 बजे और दर्शन खोला गया है और भक्तों का यहाँ तांता लगा हुआ है। काफ़ी मात्रा में यहाँ रहे हैं। पुलिस फोर्स, व्यवस्था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, नगर निगम, पीटी विभाग, सारे डिपार्टमेंट अपने लगे हुए हैं। डॉक्टर भी बैठे हुए हैं। सबकी व्यवस्था यहाँ चल रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सुरक्षा व्यवस्था लोग पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था आ गई है कि आज प्रथम दिवस है और किस तरीके से यहाँ पर यहाँ माता जी का बहुत खुशहाल मंदिर है और सब लोगों की मान्यता यहाँ पूर्ण होती है और हम तो यहाँ काफ़ी दिनों से आ रहे हैं और बहुत बढ़िया है मंदिर। कौन सा मंदिर है ये रानी तालाब मंदिर है, माता जी का मंदिर है। हाँ, और बहुत पुराना मंदिर है ये। यहाँ और कोई कोई प्रकार की कोई आपको समस्या तो नहीं? कोई समस्या नहीं, बहुत बढ़िया, बड़ा आनंद आ रहा है यहाँ खड़ा होके। बहुत अच्छा व्यवस्था है यहाँ, सब बहुत बढ़िया है। कोरोना काल के बाद एक बार फिर दर्शन करने का मौका मिला है? हाँ, मौका मिला। कोरोना काल के बाद एक बार दर्शन करने का फिर मौका मिला। विश्व फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पर जिले भर के फार्मासिस्ट ने जन जागरूकता अभियान चलाया एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रीवा में मरीजों को एवं साईं मंदिर में फल वितरण कर फार्मासिस्ट दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया। विश्व फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पर फार्मासिस्ट के समाज में भूमिका एवं उसके महत्व के बारे में आम जनमानस को अवगत कराया गया। साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों और उनके निदान में फार्मासिस्ट की भूमिका के बारे में चर्चा की गई। इस अवसर पर फार्मासिस्ट पंकज त्रिपाठी, फार्मासिस्ट विकास शुक्ला, फार्मासिस्ट जयप्रकाश सोनी एवं RIT कॉलेज रीवा फार्मेसी विभाग के छात्र ओंकार तिवारी, अमर सिंह पटेल, शुभम तिवारी, अंकुश सिंह, प्रियांशु पांडे, अभिनव तिवारी, दीपक पटेल, ज्योतिष दुबे, विपिन पटेल उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं पंकज त्रिपाठी, फार्मासिस्ट, अपने सभी फार्मासिस्ट साथियों के साथ आप सबको फार्मासिस्ट डे में हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आज फार्मासिस्ट डे के उपलक्ष्य में हमने
रीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो पेशेंट हैं उनको फल वितरित करके एक फार्मासिस्ट डे सेलिब्रेशन किया और साथ ही फार्मासिस्ट का महत्व क्या है समाज में, उसका क्या रोल है, उसका क्या जिम्मेदारी है, उसके बारे में चर्चा की। लोगों ने उसको सराहा और लोगों ने स्वीकार किया कि हम फार्मासिस्ट सभी फार्मासिस्ट समाज के एक अहम हिस्सा है और इनका भी एक अलग महत्व है। साथ ही हमने अपील की है और मैं आप सबसे फिर से अपील करना चाहता हूँ कि फार्मासिस्ट को जानें, समझें, फार्मासिस्ट का रोल क्या है समाज में। जब भी कोई मन में डाउट हो या क्वेरी हो उसको जानना चाहिए। बेसिकली फार्मासिस्ट का जो रोल होता है दवा बनाने से लेके दवा वितरण तक पूरा जो इम्पोर्टेंस होता है, महत्व होता है, फार्मासिस्ट का रोल होता है। तो समाज से मैं आग्रह करूंगा कि जब भी ऐसी कोई परिस्थिति निर्मित हो तो फार्मासिस्ट से सलाह लेकर ही कोई निर्णय लें। धन्यवाद। यातायात डीएसपी ने स्कूल बसों की जांच पड़ताल की। इन दिनों जिला प्रशासन स्कूल बसों की जांच पड़ताल कर मापदंडों का पालन कराने के निर्देश दे रहा है। एक तरफ आरटीओ जगह जगह चेकिंग कर रहा है तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यातायात डीएसपी मनोज शर्मा ने सिविल लाइन थाना के सामने मार्तन स्कूल तिराहे में विशेष चेकिंग लगाई। 10 बजे से 12 बजे तक की गई जांच में कई स्कूल बसों के द्वारा मापदंडों को पूरा न करने के चलते कड़ी समझाइश दी गई है। डीएसपी मनोज शर्मा ने बताया कि ज़रूरी दस्तावेजों के साथ साथ फर्स्ट एड बॉक्स, ड्राइवर की भर्ती, सीसीटीवी कैमरे, ओवरलोड और अन्य मापदंडों की जांच की गई है। आइए आपको दिखाते हैं की गई कार्यवाही और उसके संबंध में डीएसपी मनोज शर्मा ने ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, उनके पालन में हम लोग कई दिनों से चेकिंग कर रहे हैं। आज भी विशेष चेकिंग मुहिम थी। एसपी साहब के निर्देश प्राप्त हुए थे कि यार 10 से 12 के दरमियानी टाइम में स्कूल बसेस को जब छूटते हैं उस समय चेक करें इसमें सीसीटीवी कैमरा उसका एक्टिवेटेड है या नहीं है, फर्स्ट एड बॉक्स उसमें है जिसमें जीवित दवाइयाँ मौजूद हैं या नहीं है, ड्राइवर ने वर्दी पहन रखी है या नहीं, बच्चों की तादाद उसमें ज़्यादा तो नहीं है, ओवरलोडेड तो नहीं चल रही है बसेस, और फायर एक्सटिंग्विशर इसमें चालू हालत में है या नहीं। इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में उन्होंने दी रखी है हमें, उन्हीं का पालन करवाना सुनिश्चित कर रहे थे। बसेस का कलर इस तरह, इसी में तारतम्य हमने छोटी गाड़ियों को भी चेक किया जिसमें वेन है, मैजिक गाड़ियां हैं और इसी तरह की जो छोटे ऑटो हैं, कुछ गाड़ियां हमने जब्त भी की हैं जो ओवरलोडेड थे ऑटो। स्कूल में आपके द्वारा कार्रवाई की गई थी, जिले भर की बसों को बुलाया गया था स्कूल के, वो हमने सेमिनार आयोजित किया था, बस ऑपरेटर्स का और बस के कंडक्टर ड्राइवर का सेमिनार था। अभी यहाँ कई स्कूलें हैं जहाँ 7 की जगह 16 बच्चे अभी भरे जा रहे हैं। अभी हमने 500 फुटेज बनाई है, तो क्या चल रहा है? एग्जैक्टली उसी के खिलाफ ये कार्रवाई है कि जो ओवरलोडेड चल रहे हैं उनको समझा रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं कि बच्चों को इस तरह से भेड़ बकरियों की तरह ना भरें। हम पेरेंट्स से भी दरखास्त करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अपने बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह ऑटो में न ठूंसें। मेहरबानी करके दूसरे ऑटो में जिसमें क्षमता के अनुरूप बच्चों को बैठाया जाता हो उनमें अपने बच्चों को भेजें।